नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाराबनी क्षेत्र के ईटापाड़ा ग्राम पंचायत में रानीगंज चट्टी गांव में बनर्जी परिवार की गौशाला में हुए एक हादसे में अशोक बनर्जी नामक 52 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनर्जी परिवार के घर में एक गौशाला है जिसमें तकरीबन 25 मवेशी हैं। आज सुबह अशोक बनर्जी को गौशाला में कुछ आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने अपने चाचा भोलानाथ बनर्जी को ये बात बताई और ख़ुद गौशाला में चले गए। उनके चाचा भी उनके पीछे पीछे गए। अचानक जब वो गौशाला से गाय को निकाल रहे थे तब एक दीवार ढह गई। घटना में अशोक बनर्जी के साथ 2 गायें भी दब गईं। उनके चाचा ने चीख पुकार कर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। बड़ी मुश्किल से मलबा हटाकर अशोक बनर्जी को घायल अवस्था में निकाला गया। इस घटना में एक गाय की मौत हो गई जबकि एक और गाय घायल हो गई। अशोक बनर्जी को आनन फानन में केले जोड़ा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अशोक बनर्जी के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। आज सकाल बेला ওই 6:30-7 টাকা আমাদের যে গোয়াল দুটো পাশাপাশি আছে, রানিগঞ্জ গ্রামে গোয়াল পাশাপাশি আছে, হঠাৎ ওই দেওয়ালটা একটু পটপট শব্দ হতো। ওইখানে প্রায় 20-25টা গরু ছিল আর সামনের দিকেও 6-7টা গরু ছিল। হঠাৎ ও বলছে যে কাকা দেওয়ালটা পড়ে যেতে পারে মনে হয়। কে বললো সেটা? কে বললো? অশোক যে স্যার হ্যাঁ বলছে তাড়াতাড়ি গরুগুলো খুলে দিই, পড়ে যেতে পারে এরকম বলছে। গরু খুলতে আমিও তখন ভিতরে যে গরুগুলো ছিল আমিও ভিতরে গরু খুলতে রেখেছি আর ও ওখানে ঢুকেছে। মানে 2 সেকেন্ড আর সময় পাওয়া যায় না। হঠাৎ করে দেয়ালটা দেখলাম মরাজ করে মানে হঠাৎ পড়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসি, দৌড়ে এসে সবাইকে ডেকে। তখন আমরা যে ও ভিতরে আছে আমি সেটাও ইয়ে করতে পারি না আর কি। তাড়াতাড়ি আমরা গরুগুলোকে বার করছি, প্রচণ্ড গরু এদিকে আছে, এদিকে টেনে বার করছি। ওকে ট্রেস করতে পারছি যে ও ভিতরে আছে না বাইরে আছে। সেই সময় খুঁজাখুঁজি করার পরে হঠাৎ দেখছি ওখান থেকে ভিতরে এরকম যাওয়া হয়ে গেছে। ওখান থেকে আমরা টেনে তুলি, টেনে তোলার পর সকালে মিলে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমরা ফাটালডাঙ্গা হসপিটালে যাই। ফাটালডাঙ্গা হসপিটালে ওখানে গিয়ে করে বলি তখন থেকে আমরা ওখানে কেলেচড়া হসপিটালে কী বললো দেখে? কেলেচড়া বললো যে আর শ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে না, রিয়ানি ডেথ হয়ে গেছে। তারপরে ওখান থেকে আমরা ওই পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাই আসানসোল হসপিটালে। কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখানে মোটামুটি আপনার? ক্ষয়ক্ষতি আমার প্রায় ওখানে 35খানা গরু ছিল। হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা গরু মারা গেছে, গাই একটা গায়ে মারা গেছে, আর একটা গরু এমন উইডোটাতে উঠতেও পারছে না, কিছু পাচ্ছে না। তারপরে সমস্ত 2টো গোয়াল চুরমার হয়ে গেছে। ওই যে গরুগুলো আছে গরুগুলো রাখার এখন আর কোনো জায়গা নেই। হ্যাঁ, আর যা যাবার তো সে তো আমাদের ছেলে গেলই। ওনার পরিবারে কে কে আছে? ওনার পরিবারে বিয়ে করেননি, ওনার পরে ওরা 3 ভাই। বড় বিয়ে হয়েছে আর একটা ভাইপো আছে। আপনার নামটা? আমার নাম ভোলানাথ ব্যানার্জি। কী হতো আপনার? আমার ভাইপো, আমার বড়দার ছেলে, আমি ছোটো भाई। पिछले शुक्रवार से आसनसोल शिल्पांचल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रेल पार का इलाका पानी में डूब गया है। इस क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर तो पानी भर गया ही है, इसके अलावा इलाकों के लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। हाजी कदम रसूल स्कूल पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पुलिस के अधिकारी लगातार इस क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी आसनसोल में बारिश होती है रेल पार पानी के नीचे चला जाता है।
यहाँ पर रहा, कहाँ पे? यही झोपड़ी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? वही थोड़ा बड़ी वही जो जमीन है वही उपजा के बेचे खाते हैं। हाँ ये एक दूर पानी के लिए। तो पानी भर गया घर में? हाँ। कौन कौन रहता है घर में? हम रहता है, हमारा परिवार। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो ढेर हो। क्या क्या डूबा? मूली, पालक, धनिया, सरसों सब गया, लाल साग। अभी क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ऊपर वाला का डांग है, इसको कौन रोकेगा? मतलब खेती करे खाते हैं? हाँ बस। क्या नाम हुआ? बरहमदेव। आसनसोल नगर निगम के 46 नंबर वार्ड अंतर्गत आसनसोल के एसबी गोराई रोड के किनारे इस्लामपुर के लोगों ने आज इस्लामपुर मोड़ जाम कर दिया। इनका आरोप है कि यहां पर पिछले 3 दिनों से पानी की भारी किल्लत है। इलाके की पार्षद शिखा घटक को बार बार इस बारे में कहा गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वो यहाँ झांकने तक नहीं आती हैं। इस बारे में आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी और इस्लामपुर के निवासी फिरोज़ खान एफके ने बताया कि इस्लामपुर में पानी की कमी कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर हमेशा ही पानी की किल्लत बनी रहती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और आज पवित्र नबी दिवस है। आज के दिन भी यहाँ पर पानी नहीं है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके की पार्षद शिखा घटक एक गैर जिम्मेदार पार्षद हैं, जिनको इलाके के लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ का कोई बाशिंदा अपनी समस्याओं को लेकर उनके घर जाता है तो वो घर में रहते हुए भी किसी से कहलवा देती हैं कि वो घर में नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि इलाके की पार्षद के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही आज यहाँ के लोगों को मजबूरी में आकर रोड जाम करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती, गंदगी का अंबार लगा रहता है, उस तरफ भी पार्षद का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे खड़े हुए हैं, सिर्फ पानी, बहुत पानी की कमी है। ऐसा है कि कई दफ़ा शिखा घटक को बोला गया, हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं। घर में रह के बोल देते कि नहीं है कोई भी मसला। यहाँ साफ़ सफाई का भी वही हाल है। पानी का तो खैर 3 दिन, आज पर्व का दिन है, पानी नहीं। बताइए आदमी क्या करेगा? पर्व के दिन पानी नहीं, नहाएगा कि क्या करेगा? इसका लेकर हम लोग यहाँ पर जरूरी हम किए हैं। ये रोड जाम हुआ है पानी का किल्लत का वजह से। यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू इस्लामपुर में कंटिन्यू लगभग 5-6 महीना से प्रॉब्लम चल रहा है। इस बीच में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लेडीज़ ने 2 बार मेयर को डिपोटेशन दिया। इसके अलावा काउंसलर को कंटिन्यू बोला जाता है। यहाँ का जो ये हमारा वार्ड नंबर 46 पड़ता है और 46 का काउंसलर जो है मिसेस शिखा घटक है, जो कि एकदम सीधी लफ्ज़ों में बोला जा सकता है कि एक गैर जिम्मेदार काउंसलर, जिसको जितना बार भी लोग जाता है कोई रिस्पांस नहीं है। घर में रहते हुए इनकार कर देती है, उनका हस्बैंड आके बोल देता है वो नहीं है। मतलब लोगों का प्रॉब्लम में आना ही नहीं चाहती है। और ज़्यादा लोग बोलता है तो वो क्या बोलती है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक जो है घर में कुआं खोदवा दो। अब यहाँ म्यूनसिपल को इसलिए टैक्स दिया जा रहा है, म्यूनसिपल को इसलिए है कि वहाँ पे लोग जो है सब अपना गांव का ज़िंदगी गुजारे आसनसोल मेगा सिटी में। तो इस वजह से बहुत सारा चीज़ है। जब भी उसे फ़ोन किया जाता है, एक रहता है ना कि चलो पानी का किल्लत के अलावा कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, काउंसलर यहाँ पे आती नहीं है। ये जो अभी रोड जाम किया गया है, ये इस्लामपुर मोड़ एसबी गोराई रोड है और इस रोड को जाम करने का मेन ये चीज़ है कि इतना दिनों से तो लोगों को गुस्सा था ही कि इस्लामपुर में पानी नहीं आ रहा, मगर अभी क्या हुआ कि 3 दिन से कंटिन्यू पानी नहीं आ रहा है। और सबसे और ज़्यादा गुस्सा ये आ गया है कि आज जो है ईद मिलादुन्नबी, मगर फिर भी आज का दिन काउंसलर एक बार आके हाल नहीं ले रही है कि रोड सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ये या फिर और किसी से। चलो वो बात तो दूर, यहाँ पे लोगों को पानी 3 दिन से यहाँ पे जो भी है लेडीज़ लोग इतना प्रॉब्लम फेस कर रही है कि एक सुबह उठकर बस एक ही बात, और अब पानी आएगा, अब पानी आएगा। ना कोई घर से निकल पा रहा है, ना कोई दूसरा काम कर पा रहा है, कुछ भी यह चीज़ है। इसका अलावा जो है अपना इलाका का साफ़ सफाई का तो बुरा हाल रहता ही है। काउंसलर का अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं।
मतलब ये समझिए कि आज जो ये मतलब ये लोग जो आए हैं ना, इनमें बस इतना ज़्यादा गुस्सा है ना कि इससे पहले कुछ नहीं किया गया, पानी का लेके कुछ नहीं, रिस्पांस कुछ नहीं। आखिर ये मतलब कब तक चलता रहेगा ये चीज़ें? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और सबसे बड़ा बात तो हमको आपको बता ही दिए कि 3 दिन से कंटिन्यू पानी नहीं। अब जिस घर में या जिस इलाका में 3 दिन से पानी नहीं आएगा, उसमें लोगों का क्या रहेगा। और ख़ास करके ये इस्लामपुर जो है पूरा मुस्लिम बेल्ट एरिया है, और उनका ये त्यौहार में भी पानी नहीं आ रहा। अब ये बताइए कि इसमें गुस्सा आएगा। इस वजह से हम लोगों ने रोड जाम किए हैं। रोड जाम करके हम लोगों ने बस इतना रखा है कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आने जाने वाले रहेंगे, जो एम्बुलेंस आने जाने वाले रहेंगे, उन्हें हम लोग क्रॉस करने देंगे। उन लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और जहाँ तक का स्कूल का बात है, तो आज स्कूल का छुट्टी है, तो बच्चे लोग का कोई बात नहीं है। आम लोगों का दुश्वारी है, तो हम लोग भी आम लोग हैं, हम लोग भी अपना दुश्वारी को लेके बैठे हैं। ये पूरा ये चीज़ है। इसको अगर देगा कि हाँ रोड जाम कर दिया, आम लोग खुशी कहाँ है? अगर रोड छोड़ देंगे तो लोग जो है रोड को गाली देते हुए जाएंगे। रोड का वही व्यवस्था है। मतलब एक रहता है ना कि कोई सब चीज़ का बुरा हाल है। अगर आप एक बार रोड को यहाँ पे देखेंगे, गोराई रोड को, तो जगह जगह खुदाई करके छोड़ दिया। 3 महीना हो गया और अभी तक का कुछ नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब सोल्यूशन क्या है। मतलब हर तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है। तो इसी का लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और हम लोगों को बस इसका सोल्यूशन चाहिए कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई अथॉरिटी आए और आके हम लोगों को एक एश्योरेंस दे कि हाँ ये चीज़ है कि अब पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कभी पानी आता है तो उसमें सही से प्रेशर नहीं रहता, मतलब कुछ ना कुछ ये रहता है, तो हम लोगों को एश्योरेंस दे। और सबसे बड़ा बात ये चीज़ है कि हम लोगों को या जो इतने सारे लोग हैं उनको कोई शौक़ नहीं है ये कि पानी में भीगता हुआ भूखे रह के दोपहर का खाना नहीं खाकर यहाँ पे खड़ा रहे। कोई शौक़ नहीं है। बस हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए जिससे आम लोगों का परेशानी दूर हो। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। पवित्र नबी दिवस के मौके पर आज आसनसोल के जीटी रोड के किनारे आश्रम मोड़ के निकट 43 नंबर वार्ड टीएमसी पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यहां टीएमसी नेता रबीउल इस्लाम और 43 नंबर वार्ड के तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां पर आधिकारिक रूप से इस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मुद्दे पर रबीउल इस्लाम ने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जिन परियोजनाओं को लोगों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है, उन परियोजनाओं को यहाँ के लोगों तक बेहतर ढंग से पहुँचाने के लिए इस पार्टी ऑफिस का निर्माण किया गया है, ताकि इस क्षेत्र के टीएमसी नेतृत्व को यहाँ के लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने में सुविधा हो। देखिए, आज का दिन क्या हमारी ये बहुत ही खुशनसीब का दिन है कि आज का दिन में हमारे इस दुनिया में अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारे नबी, हम जिनके उम्मत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जन्मदिन भी है और उनका आज ही वफात का दिन है। तो ये सारे बंगाल के साथ साथ सारे हिंदुस्तान, सारे दुनिया में हम आज का ये दिन हम मनाते हैं, हम याद करते हैं। हम अपने नबी को, तब भी हमारे नबी को हम सच्चा प्यार कर सकेंगे जब हम देखेंगे हमारे
नबी जिस तरीका से अपना जिंदगी को बिताने के लिए हमें कहा, उस तरीका से अगर हम जिंदगी बिताएं तभी हम अपना नबी से सच्चा प्यार कर सकेंगे। मेरा नबी ने फरमाए कि तुम्हारा पड़ोसी वो गैर कौम हो, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, जो भी हो, अगर वो कोई तकलीफ में रहे, अगर वो जरूरतमंद हो, तो हमारे हर मुसलमान के ये बहुत ही जरूरत काम है कि उनका साथ हम दे। अगर हम जरूरतमंद का साथ नहीं रहे और हम सिर्फ बोलते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं, ये बात सही नहीं होंगे। हम अगर नमाज के साथ नहीं रहे, हम अगर सच्चाई के साथ नहीं रहे, हम अगर जुल्म के साथ रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा उम्मत हम भी नहीं है। आज का दिन आपको ये मालूम है, नया नया करके बोलने का जरूरत है, क्योंकि सारे दुनिया में 40 करोड़, सारा हिंदुस्तान के 40 करोड़, सारा दुनिया के कम से कम 300 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के साथ साथ दूसरे कौम भी ये आज मान लिए हैं कि शांति के जो बात, अमन और चैन के जो बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह के गया, इससे ऊपर में कोई बात ही नहीं हो सकता है। तो आज का दिन हम ये बात इस ऑफिस में बैठ के, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ दिन से हम लोग ये बहुत मतलब ताज्जुब के साथ हम लोग देख रहे हैं कि बात कि आज से 35 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान, हमारे ये बंगाल में हमारे और आपके बहन एक जूनियर डॉक्टर के साथ बहुत ही घिनौना काम हुआ। और ये घिनौना काम होने के साथ साथ 24 घंटा भी नहीं किया, पश्चिम बंगाल के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं सिर्फ 10 दिन इंतजार करेंगे, 10 दिन में अगर कल्पित को अगर पकड़ा नहीं गया, दोषी को अगर पकड़ा नहीं गया, तो मैं ये केस अपने हाथों से सीबीआई के ऊपर दे दूंगा। मैं सीबीआई का अनुरोध करूंगा, जो सच्चाई तुम सामने में निकालो। लेकिन उससे पहले 10 दिन से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सीबीआई को कि ये आरजी कर का घटना को सामने में लाया जाए। और ये इंक्वायरी भी चल रहा है, चारों तरफ इंक्वायरी चल रहा है। ममता बनर्जी के जितने भी फॉलोअर है, जितने भी आम आदमी है, हर जगह में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे बंगाल के कुछ जूनियर डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करते करते बात जब इस जगह में पहुंच गया कि 35 दिन गुजर गया, जूनियर डॉक्टर के आंदोलन चल रहा है, तो हमारी ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सारे हिंदुस्तान में ये बात पहला बार हुआ कि मुख्यमंत्री खुद जूनियर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं तुम्हारे जो दर्द है, तुम्हारे जो डिमांड है, ये हमारे जो बहन का साथ घिनौना काम हुआ, हमारे इस बेटी का साथ जो घिनौना काम हुआ, हम जरूर तुम्हारे साथ हैं। और हम भी चाहते हैं तुम लोग का साथ साथ कि दोषी को जितना जल्द पकड़ा जाए। अभी तक 3 आदमी अरेस्ट हो गया, लेकिन ये बहुत ताज्जुब का बात है कि सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा, मुख्यमंत्री जब अपना खुद को आके अवस्थान विक्षोभ में जूनियर डॉक्टर के बीच में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं 2-4 डॉक्टर, जो 4 जूनियर डॉक्टर, जिस जूनियर डॉक्टर को कभी कभी सीपीएम की तरफ से, कभी कभी बीजेपी की तरफ से उन्होंने हवा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक बात समझ लिया था और बंगाल का भी आदमी समझ लिया
कि ये आंदोलन अब सिर्फ ये आंदोलन वो हमारे बहन का लिए नहीं, जिसके साथ घिनौना काम हुआ उसका लिए नहीं। अब ये आंदोलन चल रहा सीपीएम का मदद में, बीजेपी का मदद में, दोषी को पकड़ने के लिए नहीं। आंदोलन अब चल रहा है चेयर के लिए। और ममता बनर्जी भी ने ये बात कह दिया कि अगर हमारे बंगाल के आम आदमी अगर चाहता है कि हम रिजाइन दे तो हम एक दिन भी इंतजार नहीं करेंगे, हम रिजाइन दे देंगे। बात जब अवस्थान विक्षोभ में हुआ पर नहीं हुआ, ममता बनर्जी उनको फिर कहा कि तुम हमारे छोटे छोटे बहन, हमारे छोटे छोटे भाई हो, तुम्हारा गलती को हम माफ करेंगे, तुमसे जो गलतियां हो रहा उससे हम माफ करेंगे, अब तुम्हारा जो डिमांड है वो भी हम सुनेंगे। तुम आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ मेरे घर में, हम फिर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन चलता है, लेकिन फिर वही बात, 4, 5, 10, 20 ऐसा जूनियर डॉक्टर सीपीएम और बीजेपी का मदद को लेके इन लोग को आंदोलन को इस जगह में लेके जा रहा है कि ये लोग चाहता है सारे बंगाल में अशांति फैल जाए। तो आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे तृणमूल के एक ऑफिस, आज यहाँ पर एक ऑफिस, नया ऑफिस खुला, 2 दिन पहले बनपुर में नया ऑफिस खुला, और ममता बनर्जी के जो आम आदमी के लिए 1 नहीं 2 नहीं 75 स्कीम है आम आदमी, गरीब आदमी के लिए, लक्ष्मी भंडार से शुरू कर स्वास्थ्य साथी से शुरू कर रूपश्री से शुरू कर शिक्षा श्री से शुरू कर शिशु साथी से शुरू कर 75 स्कीम है, जो स्कीम के काम सारे बंगाल में चल रहा है। और ये काम के द्वारा आम आदमी को मदद मिल रहा है। तो ये मदद के लिए 1-2 नहीं, और भी आने वाला दिन में अगर जरूरत पड़े तो हमारे तृणमूल कांग्रेस के जितने भाई बहनों हैं, ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करने के लिए हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेन सेनानी अभिषेक बनर्जी का हाथ को मजबूत करने के लिए और भी हम लोग ऑफिस करेंगे, क्योंकि हमारे ये 75 स्कीम को पूरा पश्चिम बंगाल के कम से कम 12 करोड़ आदमी का पास हम पहुंचा दे सके। आज इसलिए हम एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस खुशी का दिन में सिर्फ खुशी भी नहीं, ये हमारा एक ऐसा दिन है, खुशी के साथ साथ गम का दिन भी है। आज का दिन भी हमारा नबी सल्लल्लाहु के वफात भी हुआ था। तो मैं चाहूंगा बंगाल में अगर कोई अशांति करने का कोशिश करे, बंगाल के 12 करोड़ आम आदमी जो अशांति फैलाने का कोशिश कर रहा सीपीएम और बीजेपी का मदद के साथ, ये आम आदमी उसको रोक देगा। और 12 करोड़ बंगाल के आम आदमी के साथ हम सब तृणमूल कांग्रेस के जितना भी सेनानी है, हम उन लोग के साथ हैं। ये हमारे ऑफिस के साथ और भी बहुत सारा ऑफिस है। हमारे आसनसोल के जो एमएलए है मलय घटक जी, हमारे आसनसोल के एमएलए, हमारे आसनसोल के मंत्री मलय घटक जी, जिनको साथ में रखकर ममता बनर्जी ने नया कानून भी पास किया। ये कानून हमारे मलय घटक जी ने पेश किया विधानसभा में कि जितना जल्दी से जल्दी हमारे कोई बहन के साथ, कोई बेटी के साथ कोई घिनौना काम हो, रेप का काम हो, अगर मर्डर का काम हो, जितना जल्दी से जल्दी हम उसके विचार के बंदोबस्त करेंगे, उसके फांसी के तक हम पहुंचाएंगे। आज ये काम हमारे ममता बनर्जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे आसनसोल में चारों तरफ देखिए डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आज 3 दिन से आसनसोल में बारिश हो रहा है।
हमारे आसनसोल नगर निगम के हमारे जो मेयर साहब है विधान उपाध्याय जी, इससे पहले भी कहा था, आज भी देखिए 3 दिन से उन्होंने काम चल रहा, पानी चारों तरफ पानी जम रहा है। हमारे तृणमूल कांग्रेस के जितना भी सेनानी है, रेल पार के, बनपुर के, हमारे दिलदार नगर के, सब ये काम में लगा हुआ है। तो हमारे बस एक ही बात, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस का मतलब हुआ काम, तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस का मतलब हुआ डेवलपमेंट, तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस का मतलब हुआ आम आदमी के साथ रहकर, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 24/7 और 365 दिन हम आम आदमी का साथ रहना चाहते हैं। जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के 1 नंबर बोरो अंतर्गत 5 नंबर वार्ड के बाध्यकर पाड़ा, रविदास पाड़ा, बावरी पाड़ा में मिट्टी के कई कच्चे मकान ढह गए। वार्ड पार्षद वंदना रुईदास ने इन इलाकों का दौरा किया और ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लिया। उन्होंने कुछ ज़रूरतमंदों को तिरपाल भी दिया। इसके अलावा बिल्कुल ही खस्ता हाल घरों के लोगों को स्थानीय विद्यालय में स्थानांतरित किया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक के पुत्र बीमार हैं और इसलिए वो बाहर हैं और बोरो चेयरमैन को खबर दे दी गई है, वो बहुत जल्द आकर यहाँ के लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। দেখলাম প্রচুর বাধ্যকর পাড়ে প্রচুর মাটির বাড়ি, সব বাড়িগুলো হাফ হাফ করে ছেড়ে পড়ে আছে, কিছু কিছু বাড়ি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো ওইগুলোই দেখে এলাম আর কি, তিরপলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ওদেরকে প্রাইমারি স্কুলে রেখে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। দেখলাম কাল থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে চলছে, এইখানে না তো চেয়ারম্যানকে দেখতে পেলাম, না তো বিধায়কের কোনো প্রতিনিধি বা বিধায়ককে দেখতে পেলাম না। কি বলবেন এই বিষয়ে? তো ওই ওদের আমাদের বিধায়কের ছেলে অসুস্থ আছে, তো এই জন্য মনে হয় বাইরে আছে বা কি, খবর নিতে হবে। আর আমাদের সান্দারদাকেও খবর দেওয়া হয়েছে, যেমন চেয়ারম্যানকেও খবর দেওয়া হয়েছে। আমি ওদের হয়ে এখন যে সব দেখে টেকে এলাম, তারপর খবর পাঠিয়েছি, ওরা সবাই আসবে। প্রচুর তো কাঁচা বাড়ি রয়েছে, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী যে আবাস যোজনা, এই গরিব মানুষগুলো কী কারণে পায় না? ওদের সব ওইগুলো এসিএলের জায়গা, হ্যাঁ, প্রচুর প্রচুর পুরোনো বাড়ি, সব মানে থাকে ওইখানে, বসবাস করছে। এবার দেখা যাক কি করা যায় ওইগুলো। लगातार हो रही भारी बारिश से आसनसोल के विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं कुल्टी विधानसभा का नियामतपुर प्री कॉलोनी इलाका जलमग्न हो गया और पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इलाके के लोगों का कहना है कि जब लगातार बारिश होती है तो पानी भर जाता है और यहाँ तक कि घरों में भी पानी घुस जाता है। विष्णु विहार प्रिया कॉलोनी, कितना पानी है? घुटना कमर तक। कोई दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बहुत है, स्कूल जाने बच्चा लोग परेशानी है, ऑफिस स्कूल जाने की परेशानी है। आपका नाम? सचिन खन्ना। बहुत असुविधा, যখন যখন বৃষ্টি পড়ে পুরো ভরে যায়, অত দূর এর আছে কম আছে, আগেবারে বৃষ্টি হয়েছিল পুরো অত দূর হয়েছিল, বহুত কষ্ট আসা যাওয়া, আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত কষ্ট হচ্ছে আমাদের। এদিকে স্কুল আছে, ওখানে আসা যাওয়া খুবই কষ্ট। বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যায়? বাড়ির মধ্যে যায় দেখুন, পুরো বাড়িতে জল ঢুকে আছে। কতটা অসুবিধা হয়? বহুত বহুত, যতবার বৃষ্টি হয় অতবার অসুবিধা। কি নাম? लखन सिंह। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ